हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आप देखो यहां तक आ ही गए हैं क्लिक करके, तो मैं आपको कराने जा रहा हूं सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वीडियो को देखो, पूरा देखना है आपको। और सैंपल पेपर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनसे आपके बोर्ड में एग्जाम में इंप्रूवमेंट जल्दी आएगा ही आएगा। देखो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले और सेक्शंस के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सके। तो चलिए चलते हैं सैंपल पेपर 4 का सेक्शन बी करने के लिए। अगला सवाल कह रहा है 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर n। कैसे करेंगे इस सवाल को सोल्व? पहले तो ये बताओ, किसी भी नंबर का अगर n डिजिट 0 है तो वो नंबर कैसा नंबर होता है? वो नंबर या तो हमें मिलेगा देखो 10, या मिलेगा हमें कितना भाई 20, या फिर 30, इस प्रकार से मिलेगा, या फिर 100 ऐसा मिलेगा। अब ये देखो, ये नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर करो। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर क्या मिलेंगे भाई? 2 × 5। इसका अगर प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या मिलेगा? 2 × 2 × 5। इसका करता हूं तो कितना? 2 × 3 × 5। और इसका करता हूं तो 2 × 2 × 5 × 5। कुछ दिख रहा है आपको? एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे। हर एक नंबर के अंदर क्या है? 2 और 5, 2 5, 2 और 5, 2 और 5। अब जिस भी नंबर के अंदर तुम्हें 2 और 5 का अगर एक पेयर भी मिल जाए तो उसका एंड डिजिट क्या मिल जाएगा? हमें 0 मिल जाएगा। तो 6 के अंदर हम ये चेक करेंगे क्या इसका इसके अंदर प्राइम फैक्टर के जो पेयर्स हैं वो कैसे हैं? 2 और 5 के अंदर है। अगर नहीं है तो हम क्या कह पाएंगे? यहाँ पे ये क्या है? इसके अंदर 0 नहीं मिलेगा। अब लिखेंगे कैसे इसको? आइए उसको देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है लिखने का, तभी पूरे 2 नंबर मिलेंगे। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे अ नंबर एंड विद 0 ओनली व्हेन इट हैव अ प्राइम फैक्टर। इट हैव अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5। ठीक है भाई। अब करेंगे हम यहां पे 6 इज इक्वल टू 2 × 3। 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 × 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है भाई। ये तो हेयर वी कांट गेट अ फैक्टर ऑफ, वी कांट गेट अ पेयर ऑफ 2 and 5. So we can say that 6 की पावर n is not end with 0। तो ये हम यहां पे लिख पाएंगे। ये हमारा तरीका था इसका लिखने का। क्वेश्चन समझ में आया? हमें कैसे चेक करना है? पहला काम हमारा क्या होता है कि हमारे पास 0 एंड कहां मिलता है उसको समझाने का था, और लिखने का तरीका ये है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो भाई, बड़ा ही मस्त सवाल है। यहां पे अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा पूरा, आपका मेहनत बेकार। कह रहा जो एंगल BAC है ये कहां पे? ये रहा BAC, ये वाला। ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये इधर 90 डिग्री है। ये तो हमारे पास क्या एक स्क्वायर है, DGFE। क्या है भाई? एक स्क्वायर है, और शो करना है FG का स्क्वायर। FG कहां पे? देखो ये रहा, और इक्वल टू में BG × FC। इसके ऊपर आना है हमें। भाई कैसे लेके आएंगे इसको? हम यहां पे क्या करेंगे ना, ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं इसके अंदर। कैसे करेंगे ट्रायंगल का यूज? भाई देखो, इसमें 2 ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल, भले साइड देखो ये साइड, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है? है। कैसे पैरेलल है? हम कह पाएंगे GF किसके पैरेलल है? DE के पैरेलल। क्यों भाई? एक स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है, और इक्वल भी होती है। तो यहां से हम क्या कह पाएंगे? एक पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। क्यों भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसे एंगल 1 और एंगल 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार से मेरे पास क्या मिलेगा? ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 2, दोनों आपस में क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे? 2 ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, ADE और एक BDG। भाई जब भी तो हमारे पास ये साइड आएगी ना BG, और इस प्रकार से ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसके अंदर कौन साइड आ जाएगी? FC आ जाएगी। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कैसे दिखा पाएंगे? ये एंगल एक 90 डिग्री है, इधर ये 90 है, ये इधर 90 है, ये 90 है। 2 एंगल क्या हो गए हमारे पास? इक्वल हो गए। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कह पाएंगे हम यहाँ पे? ये इक्वल है। आइए लिखते हैं इसको। पहले लिखना सीखना है कैसे। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे DE इज पैरेलल टू भाई GF साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, पैरेलल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। नाउ हम क्या कह पाएंगे? एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल DBG
और इसी प्रकार से हम क्या कह पाएंगे, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। भाई दोनों के दोनों का रीजन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हमने एक एंगल नाम दिया एंगल 1 और एंगल 2 नाम दिया है। अब चलते हैं अपने ट्रायंगल के ऊपर। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी जी, एक तो ये चलेंगे, और दूसरी तरफ कौन सा ट्रायंगल होगा हमारा, ए डी ई एंड ट्रायंगल ई एफ सी। ए डी ई, इसको हम यहां पे ए डी ई लिख लिया, तो इसे लिखेंगे एफ ई सी। ठीक है भाई, देखो हमने लिखने का तरीका हमने ध्यान रखना है कि जब एंगल ए 90 है तो एफ कितना 90, तो उसको हमने एक ही पॉइंट पे लिखना है। ई लिया है तो ई लास्ट पे, ई का इक्वल एंगल कौन सा, सी इक्वल हो गया। ऐसे इधर ध्यान देना है, अगर ए हमने सबसे आगे लिया है तो इधर हमने लेना पड़ेगा जी सबसे आगे। कौन सा लेना पड़ेगा भाई, जी। तो यहां पे जी और डी बीच में लिया है और ई लास्ट में है, तो इधर जी के बाद बी और बी के बाद डी, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पे क्या कह पाएंगे, एंगल ए बराबर एंगल जी 90 डिग्री। इसी प्रकार से इस वाले में क्या कह पाएंगे, एंगल ए किसके बराबर भाई, एंगल एफ के बराबर 90 डिग्री। अब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास ए डी ई। एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल, ए डी किसके बराबर, डी बी जी के, डी बी जी के गिवन में हम यहां पे लिख चुके हैं। इसी प्रकार से इधर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ये भी गिवन। अब देखो यहां से क्या कह पाएंगे हम, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल जी बी डी, एंगल सिमिलरिटी से। इसी प्रकार से इधर कह पाएंगे ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी, इससे भाई एंगल सिमिलरिटी से। जब देखो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, तो क्या कह पाएंगे, ये इक्वेशन 1, इसे नाम दिया इक्वेशन 2। तीन ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो हम कह पाएंगे सिमिलर ट्रायंगल जी बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी। यहां पर लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए भाई, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो साइड के रेशियो क्या मिलेंगे, हमें इक्वल मिलने वाले हैं। कौन सी साइड देखते हैं, यहां पे देखो, ये वाली साइड इनको लिखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इनको ले ले, तो भाई ये हम यहां पे ले लेते हैं जी बी डी। इसको अगर हम यहां पे, इससे पहले अगर ए डी के साथ भी हम इसको साइड के रेशियो लिख ले, ताकि हमारे पास जी एफ बी इसके अंदर बन जाए। हम यहां पे इसको लिखते हैं, ये तो सिमिलर हो गया यहां पे। अब इस वाली इक्वेशन से क्या लिख पाते हैं हम यहां पे, ये देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, इसका बेस, और ये क्या है, इसकी हाइट। ये हमें चाहिए कौन सी, ये हाइपोटेन्यूज चाहिए। इसको हम यहां पे लिख पाते हैं जीबीडी को। अब देखो ये वाली साइड किसके बराबर है भाई, ये वाली साइड इस साइड के बराबर भी है। क्यों बराबर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर है। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल जो लिया हमने, इसी के अंदर लिखते हैं यहां पे डी जी अपॉन में बी जी, डी जी अपॉन में बी जी, और इज इक्वल टू डी जी किसके बराबर होगा, ई एफ के, ई एफ के बराबर होगा, और नीचे एफ सी के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एफ सी के बराबर, बी जी और एफ सी। अब बताओ डी जी किसके बराबर है, डी जी हमारे पास बराबर है जी एफ के बराबर, या फिर ई एफ को हम यहां पे बी जी के बराबर लिख सकते हैं। हमारा मल्टीप्लाई होकर आ रहा है बी जी इंटू एफ सी चाहिए हमें, यानी कि दोनों के दोनों ये बीजी, बीजी को अगर हम ऊपर लिख लें, यहां पे बीजी को क्या कर ले भाई, ऊपर लिख ले कि बीजी का जो साइड है, बीजी साइड, ये बीजी साइड ई एफ के भी बराबर है। भाई कैसे बराबर है, यहां पे देखो, जब दो ट्रायंगल आपस में हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ये वाले, तो इनकी साइड, ये ट्रायंगल भी कैसे, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप में है ये, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप में है, तो बीजी किसके बराबर भाई, ई एफ के भी बराबर है हमारे पास यहां पे। तो बीजी को हमने ऊपर लिख लिया, और नीचे क्या लिख लेते हैं यहां पे, जी बी जी इज इक्वल टू ई एफ और डी जी इज इक्वल टू एफ सी। अब इन्हें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो बीजी इंटू में क्या आ गया भाई,
एफ सी आ गया, बीजी इंटू में एफ सी आ गया जो हमें चाहिए था, और ई एफ इंटू में क्या आ गया, डीजी आ गया, ई एफ इंटू में क्या आ गया, डीजी आ गया। अब देखो ई एफ कहां पे है, ये रहा, और डीजी कहां पे है, डीजी ये रहा। ई एफ और डीजी ये किसके बराबर है, जी एफ के बराबर है, तो ये क्या आ गया, जी एफ के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ई एफ इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू जी एफ, क्या लिख देंगे, साइड ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिमिलरिटी का यूज किया। हमारे पास देखो ये ट्रायंगल कैसे थे, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे थे, इस वजह से हम इनका रेशियो को लिख सकते हैं, जिस प्रकार से चाहें उस बना सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, आपको देखो सामने दिख रहा होगा, कह रहा है ए आर सी और बी आर सी, ए क्यू भी क्या है, दो टेंजेंट है, और पॉइंट लाई ए लाई ऑन क्या है, लार्जर सर्कल, ये इसके ऊपर यहां पे लाई कर रहा है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, एसी की लेंथ बतानी यहां से लेकर के यहां तक, और ए क्यू कितना है, 5। ये बताओ अगर ये सेंटीमीटर 5 है तो ये ए से लेकर आर तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 नहीं होगा, क्यों, टेंजेंट ऑफ क्या है, सर्कल, और ये क्या पॉइंट बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ओ से लेकर आर पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और कोड क्या बन जाएगी, कोड नहीं बन जाएगी बड़े वाले सर्कल की, तो क्या हो जाएगा, ये जब एक सेंटर पॉइंट से कोड के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हो, क्या करती है, बाइसेक्ट करती, दो बराबर बराबर हिस्सों में, दोनों हिस्से कैसे बराबर बराबर, ये हिस्सा 5 ये हिस्सा 5, तो क्या हो गया इसका आंसर 10 हो गया। अब काम है हमारा बस इसको लिखने का, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या है भाई, ए क्यू लिखा हमने जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। देन लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, टेंजेंट ऑफ इनर सर्कल, टेंजेंट ऑफ इनर सर्कल। ठीक है भाई, तो ए आर की वैल्यू भी कितनी होगी यहां पे हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। देन लिखा ओ आर परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ए सी इज अ कोड, तो यहां पे क्या लिख पाएंगे, ए आर बराबर आर सी, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, ए सी, ए सी क्या हो गया, ए आर प्लस में आर सी हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। समझ आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर समझ आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइए, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल देखो, इवेल्युएट करना है इनकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, भाई पुट कर दो यहाँ पे 2 सिकेंट स्क्वायर 45 प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर 45 माइनस में 2 साइन 45 कोस 45। अब ये दो सिकेंट स्क्वायर 45 क्या होगा, कोस 45 होता है 1/√2, तो ये कितना मिलेगा भाई, √2 और उसका स्क्वायर, ये भी कितना मिलेगा, √2 और उसका स्क्वायर, माइनस में 2, ये बन गया 1/√2, ये बन गया 1/√2। भाई 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 माइनस में 1, 6 4 10, 10 में से 1 गया, कितना आ गया भाई, 9 आ गया। ठीक है, 9 आंसर आ गया इसका। अगला सवाल देखो, कह रहा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ। यहां पे देखो, अगर हम एक थोड़ा सा ट्रिक लगाएं कि साइन थीटा को कोस थीटा करके थीटा वैल्यू 45 रख के सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे बनाओ, साइन की पावर 4 थीटा है ना, इसको लिख लो इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे हम क्या लिखते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, और माइनस में 2 साइन, भाई 2ab होगा, ये माइनस का 2ab, ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। अगर ये हम लगाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ये क्या बन गया, देखो 1 बन गया, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जो क्वेश्चन दे रखा है यहां से क्या है, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका भी स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू कितना भाई, 0। यहां से देखो इसकी वैल्यू आ गई 1, माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ये 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा आ गया। यहां से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/2 इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, अब इसकी देखो वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 1 माइनस में 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 1 माइनस में 2/4, 1 माइनस में 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व, ये आ गया हमारा इसका आंसर, ये निकालना था हमें यहाँ पे। अगर हम इसको 45 रखते मानो डायरेक्ट, तो क्या बनता, 1/√2 की पावर 4
प्लस 1/√2 की पावर 4। ये एक पर्टिकुलर केस हो जाता है इसका। अब ये क्या किया हमने, हर एक थीटा के लिए क्या किया है, इसको सोल्व किया है। यहां पे एक पर्टिकुलर केस होता तो 1/√2 की वैल्यू 4 पे कितना आता है, ये वैल्यू 1/2 2 का स्क्वायर 2, तो ये यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये बनता है हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 देन 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। आता तो आंसर सेम, लेकिन एक पर्टिकुलर केस के थ्रू आता है हमारे पास यहाँ पे। ऐसा भी हम कर सकते थे। ये वाला क्या है, बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। करेक्ट, स्क्वायर के अंदर क्या बनाया गया भाई, एक सर्कल बनाया गया है। तो ये बना दिया हमने इसके अंदर एक सर्कल जिसकी साइड कितना है 8 सेंटीमीटर। किसकी साइड है, स्क्वायर की। ये बताओ स्क्वायर की साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो सर्कल की डायमीटर भी कितना हो गया भाई, 8 मीटर है। तो कैसे लिखेंगे यहां पे, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ सर्कल। ये कितना भाई 8 इज इक्वल्स टू 2r। तो r की वैल्यू कितना आ गया 4। निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 गुना 22/7। या तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो या फिर इसको 22 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस पे भी छोड़ सकते हैं हम। यहाँ पे 22 कह रहा 16 पाई, कितना भाई 16 पाई, या मल्टीप्लाई करके पॉइंटों में लास्ट तक निकाल दो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है। तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये होता है दैट इज इक्वल टू 264। वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे। वॉल्यूम कितना होता है भाई, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू 924। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर, इसके बीच का रेशियो बताना है। ध्यान से देखना किसका रेशियो पूछ रहा है, हाइट एंड डायमीटर। डायमीटर यानी कि 2r का। अब देखो डायमीटर अपॉन 2r का रेशियो पूछ रहा है। अगर हम यहां से इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशियो किसका निकल के आता है, ऐसे सिर्फ रेडियस निकल के आती है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं यहां पे सी एस से अपॉन में भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 264 अपॉन 924 इक्वल टू 2 पाई आर एच अपॉन में पाई आर आर एच। पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, एच से एच खत्म। ये कितना आ गया 2/r आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 एकम 2, 2 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूनी 4। ठीक है, 132 अपॉन में 462 आया। इसको सोल्व कर, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 6, 2 एकम 2, ये आ गया इतना। इक्वल टू में क्या है 2/r, 2 3 6, 2 3 6, 33 बटे में 231, 11 से 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 7 21। तो r की जो वैल्यू वो कितनी आ गई भाई 7 आ गई हमारे पास। कितनी आ गई 7। अब r 7 आ गया तो r को यहां पे पुट करके क्या निकालना पड़ेगा हमें, h निकालना पड़ेगा। यहां पे पुट इन 1 या cs से। तो 2 पाई की वैल्यू रखी 22/7, रेडियस की वैल्यू रखी 7, h मुझे यहां से निकालना पड़ेगा 264। 7 से 7 खत्म, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 6 12। तो h कितना आ गया भाई 6 आ गया। अब जो पूछा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे इसको सोल्व कर दो। h की वैल्यू रखो 6, r की वैल्यू रखो 7, 2 3 6, 3 बटे में 7 आ गया इसका रेशियो। किसका, h अपॉन में 2r का रेशियो, यानी कि 3 रेशियो क्या मिलेगा भाई 7 मिलेगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन क्या किया हमने, पहले रेडियस निकाला इनको डिवाइड करके दोनों को, और देन हमने क्या किया इसको हाइट निकाल लिया। तो यहां तक था हमारा सैंपल पेपर का सेक्शन 2 खत्म होता है। यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल पे, मिलेंगे जल्दी आपको नए सैंपल पेपर के साथ। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों को शेयर करना ना भूले, कमेंट भी जरूर करके जाएं।